अगर मैं आपसे पूछूं 1 लाख का फ़ोन लेना इजी है या 2,999 पर मंथ देने इजी है, ज़्यादा लोग कहेंगे 2,999 पर मंथ। और यही EMI का सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रैप है। EMI महंगा प्रोडक्ट को सस्ता दिखाता है, लेकिन रियलिटी में EMI अक्सर आपका फाइनेंशियल दोस्त नहीं बल्कि साइलेंट प्रेशर बन जाता है। आज हम इमोशनल स्पेंडिंग और EMI साइकोलॉजी को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। प्रॉब्लम एंड रिलेवेंस। इंडिया में ऑलमोस्ट हर वर्किंग प्रोफेशनल के पास कम से कम 1 EMI होती है। फ़ोन EMI, क्रेडिट कार्ड EMI, कार लोन, पर्सनल लोन या होम लोन। EMI का कॉन्सेप्ट खुद में गलत नहीं है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम एफोर्डेबिलिटी को मंथली अमाउंट से मेज़र करते हैं, टोटल कॉस्ट को इग्नोर कर देते हैं, इमोशनल डिसीजन को फाइनेंशियल डिसीजन समझ लेते हैं। मार्केटिंग आपको प्रोडक्ट नहीं बेचती, वो आपको मंथली कंफर्ट बेचती है। सिर्फ 3,499 पर मंथ, ज़ीरो डाउन पेमेंट, इंस्टेंट अप्रूवल। ये सब सुनते ही ब्रेन का रीजनल पार्ट स्लो हो जाता है और इमोशनल पार्ट एक्टिव हो जाता है, और वही से फाइनेंशियल स्ट्रेस के साइकिल स्टार्ट होता है। कोर एक्सप्लेनेशन। चलिए EMI साइकोलॉजी को 4 क्लियर एंगल से समझते हैं। 1. मेंटल अकाउंटिंग ट्रैप। ह्यूमन ब्रेन नेचुरली लार्ज नंबर से अनकंफर्टेबल होता है। 80,000 एक साथ देना पेनफुल लगता है, लेकिन 3,500 पर मंथ मैनेजेबल लगता है। इसको कहते हैं मेंटल अकाउंटिंग। हम टोटल अमाउंट नहीं देखते, हम सिर्फ मंथली बिटे देखते हैं। लेकिन सच क्या है? आप 80,000 का प्रोडक्ट ले रहे हो और इंटरेस्ट ऐड होने के बाद शायद 90,000 या 95,000 पे करोगे। स्मॉल मंथली नंबर ने आपको बिग फाइनेंशियल कमिटमेंट में डाल दिया। 2. इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वर्सेस डिलेड ग्रेटिफिकेशन। EMI आपको एक चीज़ अलाउ करती है, फ्यूचर इनकम को आज खर्च करना। ये शॉर्ट टर्म प्लेजर देते हैं, नया फ़ोन, न्यू बाइक, स्टाइलिश लाइफ, लेकिन लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होता है? फिक्स्ड मंथली बर्डन, रिड्यूस सेविंग्स कैपेसिटी, इमरजेंसी में कैश क्रंच। फाइनेंशियल ग्रोथ डिलेड ग्रेटिफिकेशन से आती है। वेल्थ उन लोगों के पास होती है जो पहले सेव करते हैं फिर स्पेंड करते हैं। EMI सिस्टम आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में पुश करता है। 3. लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। जब इनकम बढ़ती है तो लाइफस्टाइल भी ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाता है। सैलरी 30,000 से 50,000 हुई और तुरंत कार EMI शुरू, फिर फर्नीचर EMI, फिर गैजेट EMI। प्रॉब्लम यह नहीं कि आप एफोर्ड नहीं कर सकते, प्रॉब्लम यह है कि आपका मंथली कैश फ्लो परमानेंटली कमिट हो जाता है। अगर आपकी इनकम 50,000 है और 22,000 EMI में चला गया तो फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो गई। फाइनेंशियल फ्रीडम का ऑपोजिट क्या है? हाई फिक्स्ड ऑब्लिगेशंस। 4. इमोशनल स्पेंडिंग एंड सोशल प्रेशर ऑब्लिगेशंस। बहुत EMI डिसीजन लॉजिकल नहीं होते, वो इमोशनल होते हैं। सबके पास आईफोन है, ऑफिस में कार होना चाहिए, शादी में स्टैंडर्ड मेंटेन करना है। सोशल कंपैरिजन ब्रेन को ट्रिगर करता है, आप प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे,
आप वैलिडेशन खरीद रहे हो और वैलिडेशन की EMI सबसे महंगी होती है। फाइनेंशियल एजुकेशन का बेसिक रूल है, एसेट और लायबिलिटी का डिफरेंस समझो। अगर कोई चीज़ आपको इनकम जनरेट नहीं कर रही तो वो एसेट नहीं, एक्सपेंस है। और एक्सपेंस को EMI पर लेना डबल प्रेशर क्रिएट करता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मान लीजिए रोहित एक वर्किंग प्रोफेशनल है, सैलरी 45,000 पर मंथ। उसने फ़ोन EMI 3,000, बाइक EMI 4,500, पर्सनल लोन EMI 6,000, टोटल EMI 13,500। अब मंथली इनकम का 30% फिक्स्ड हो गया। अगर रोहित जब लॉस करता है या मेडिकल इमरजेंसी आ जाता है तो EMI रुकती नहीं। बैंक को इमोशनल नहीं चाहिए, बैंक को पेमेंट चाहिए। और यही से स्ट्रेस, क्रेडिट स्कोर डैमेज और न्यू लोन साइकिल स्टार्ट होता है। एक डिसीजन जो मैनेजेबल लगा था वो लॉन्ग टर्म बर्डन बन गया। EMI हमेशा गलत नहीं होती। हम लोन जैसे प्रोडक्टिव लोन्स लॉन्ग टर्म एसेट क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हर लाइफस्टाइल प्रोसेस को EMI पर लेना स्मार्ट फाइनेंस नहीं है। सिंपल रूल फॉलो कीजिए। अगर आप कोई चीज़ बिना EMI के 6-8 महीने में सेव कर नहीं ले सकते तो शायद वो चीज़ भी आपके बजट में फिट नहीं होती। फाइनेंशियल का गोल लाइफस्टाइल शो करना नहीं, स्टेबिलिटी क्रिएट करना है। अगर आपको ऐसी प्रैक्टिकल ग्राउंडेड फाइनेंस टॉपिक्स पसंद है तो रुपया फाइनेंस को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ हम हाइप नहीं, क्लैरिटी डिस्कस करते हैं। स्टे इन्फॉर्म, स्टे फाइनेंशियली अवेयर।